कलाम खुदा में से मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 26वीं आयत से। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 26वीं आयत से कलाम खुदा में इस तरह से लिखा है, अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूं? ऐ बाप, मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुंचा हूं। ऐ बाप, अपने नाम को जलाल दे। बस आसमान से आवाज आई कि मैंने उसको जलाल दिया है और फिर भी दूंगा। जो लोग खड़े सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा, औरों ने कहा कि फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ। यीशु ने जवाब में कहा कि यह आवाज मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। उसने इस बात से इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूं। लोगों ने उसको जवाब दिया कि हमने शरीयत की यह बात सुनी है कि मसीह अब तक रहेगा, फिर तू क्यों कर कहता है कि इब्ने आदम का ऊंचे पर चढ़ाया जाना जरूर है? ये इब्ने आदम कौन है? बस यीशु ने उनसे कहा कि और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है, जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो। ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े, और जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो। खुदावंद की कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेहरबानी से आप सब तशरीफ रखें। आए इस जिंदा कलाम पर ध्यान और तवज्जो करने से पहले हम अपने सरों को झुकाएं और चंद पल के लिए हम खुदा से मदद, रहबरी, रहनुमाई मांगे, पाक रूह का मस्सा मांगे, ताकि हम इस कलाम को बेहतर तौर पर समझ सकें, शुक्रगुजारी कर सकें, इसे अपनी ज़िंदगी के अंदर रख सकें। हम दुआ मांगे। खुदावंद खुदा, अपने साथ यहाँ जितने भी खुदावंद तेरे लोग तशरीफ़ फरमा हैं, रास्तबाजों का बकिया मौजूद है। खुदावंद खुदा, आज के कलाम की सारी बरकत और खुदावंद मदद और रहबरी और रहनुमाई उनके लिए मांगता, चाहता और लेता। खुदावंद खुदा, तेरा कलाम अबद ही से हमारे लिए ज़िंदगी और बरकत है, और आज इस बरकत को फिर से असर नो हम अपने ऊपर लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगियों में रखना चाहते हैं, इसकी रहनुमाई में चलना चाहते हैं। आए खुदा, हम सबों को इस कलाम को समझने और शुक्रगुजारी करने के लायक बनाना, ताकि तेरा कलाम हमारे अंदर कायम रहे, बढ़े और बहुतों को तेरे पास लाने का हम वसीला और सबब बन सके, तेरे पाक अजीम और जलाली नाम के वसीले से। आमीन। इससे पहले कि मैं एक बड़ी सच्चाई की तरफ आपका ध्यान लगाऊं, इससे पहले कि एक बहुत बड़ी हकीकत की तरफ हम खुदा के कलाम में से अपना जहन, अपनी तवज्जो और अपना ध्यान लगाएं। वो बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन इस ज़मीन पर कुछ सच्चाइयाँ ऐसी हैं जो उस सच्चाई को बयान करने के लिए हमारी मावन हो सकती हैं। इसलिए मैं पहले उन सच्चाइयों का जिक्र करके तो उस बड़ी सच्चाई की तरफ आपको लाना चाहता हूँ, जिसका इस कलाम में से जिक्र जो है वो हम अपने सामने रखेंगे।
जो इस जमीन पर सच्चाई है, और वो सच्चाई बड़ी सच्चाई के साथ जुड़ी है, और वो ये है कि दिन रात की गोद में सो जाता है, गर्मी सर्दी को निगल जाती है, मौसम खजा मौसम बहार पर गलबा पा लेता है, जिंदगी मौत के शिकंजे में फंस कर कब्र के पेट में चली जाती है, बुढ़ापे की लकीरें जल्द जवानी के माथे पर कब्जा कर लेती हैं, बेपनाह ताकत कुव्वत जोर एक दिन कांपते हुए हाथों, लड़खड़ाती हुई टांगों और बोझल कदमों में गिर जाता है। बुलंदो बाला पहाड़ शिकस्त और रेत का शिकार हो जाते हैं, ये हकीकतों में इसका शुमार है। बहती नदियों, दरियाओं, आबशारों का पानी खुश्क एक दिन हो जाता है, समंदर को खुश्की हर रोज पीछे की तरफ धकेलती चली जाती है। जो चीजें हमें मुस्तकिल तौर पर नजर आती हैं, लेकिन हकीकत में वक्त की जबान उन्हें चाटती चली जाती है। लेकिन जिस चीज को जवाल नहीं है, अब हम दुनियावी हकीकतों से उस बड़ी हकीकत की तरफ आते हैं। लेकिन जिस चीज को मैंने बताया, इन चीजों को जवाल है, ये आज हैं और कल जाती रहेंगी। लेकिन जिस चीज को जवाल नहीं है, जिस चीज को कभी कोई चीज मिटा नहीं सकती है, कोई चीज उसे निगल नहीं सकती है, उसका खात्मा नहीं कर सकती है, उसे सफाए हस्ती से मिटा नहीं सकती है, वो चीज एक ही है, और वो एक ही नाम है, और वो है सुल्तानों का सुल्तान, मेरा और आपका जिंदा खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। सब चीजें जवाल पजीर हो सकती हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को कभी जवाल नहीं है। उसकी कुदरत और उसकी कुव्वत को और उसके जलाल को और उसकी हशमत को कभी जवाल नहीं है। जैसे वो खुद अबदी है, वो लाजवाल है, वो यूनिक है, उसी तरीके से उसका कलाम भी लाजवाल और अबदी है। वो हमेशगी पर मबनी उसका कलाम है। ये वो कलाम है, ये वो यीशु है। हमारा ईमान है जो माजी में भी था, और जो हाल में है, और जो मुस्तकबिल में भी रहेगा। आमीन। पूरी बाइबल मुकद्दस का ये दावा अकबर है, ये चैलेंज है। बाइबल मुकद्दस इस पर दलालत करती है, जमाने ना रहेंगे पर वो रहेगा, जमीन और आसमान न रहेंगे, बाइबल मुकद्दस कहती है, पर वो रहेगा। हमारा सोना चांदी दौलत पैसा, हमारे ओहदे हमारे रुतबे न रहेंगे, पर वो हमेशा रहेगा। उसका नाम हमेशा रहेगा, उसका कलाम रहेगा। हमारे गहरे बंधन रिश्ते एक दिन न रहेंगे, लेकिन बाइबल कहती है वो रहेगा। और वो ऐसा रहेगा कि मेरे बाद मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में है, और वो ऐसा रहेगा मेरे बाद मेरी नस्ल में भी वो रहेगा, और उसके बाद वो उनकी नस्ल में भी रहेगा, और वो नस्ल दर नस्ल रहेगा, उसे कभी सवाल नहीं है। ये बाइबल मुकद्दस इस पर दलालत करती है। यीशु ऐसा है जो हवाओं और फजाओं में रहेगा। वो जमानों और वो पहरों और वो महीनों और वक्तों की कैद से गो के बाला तर है, लेकिन जब तक ये भी है तब भी वो ही रहेगा। और फिर वो ऐसा है, जब बाइबल मुकद्दस कहती है जब कुछ ना रहेगा तो भी वो ही रहेगा, तब भी वो ही रहेगा, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। वो ही रहेगा और उसी का नाम रहेगा। हालेलुया। और ये इतना बड़ा सच है जिसके बारे में लोग असल से ये मानते और ये कहते रहे हैं, लेकिन गो के कई बातें ऐसी हैं जिसे अपनी अक्ल दानिश से नहीं, अपनी बसीरत से नहीं, बल्कि खुदा के कलाम की रोशनी में खाकसार अपने आप को उसके सामने झुका कर समझने की जरूरत है। कैसे फिर वो बादशाहों का बादशाह है, कैसे वो कुदरत और जलाल वाला है, तब मुझे और आपको इस बात की समझ आती है। और इसी बात के पेश नजर लोगों ने उस वक्त खुदा में यीशु मसीह के सामने खड़े होकर क्या कहा? लोगों ने उसको जवाब दिया,
12वें बाब की 34वीं, चैप्टर 12 वर्स 34। लोगों ने उसको जवाब दिया कि हमने शरीयत की यह बात सुनी है, गौर से सुनिएगा, शरीयत की यह बात सुनी है कि मसीह अब तक रहेगा। फिर तू क्यों कर कहता है कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा? जरूर चढ़ाया जाना जरूर है। ये इब्ने आदम कौन है? इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, द क्राउड आंसर्ड, आवर लॉर्ड टेल्स अस दैट द मेसाया विल लिव फॉरएवर। हाउ देन कैन यू से दैट द सन ऑफ मैन मस्ट बी लिफ्टेड अप? हु इज दिस सन ऑफ मैन? सवाल अब यहां यह पैदा होता है जब उन्होंने ये कहा, हमारी शरीयत ये कहती है, हमारा लॉ ये कहता है, तोरा ये कहता है कि मसीह अब तक रहेगा, मसीह हमेशा तक रहेगा। एक तरफ तू ये कहता है और दूसरी तरफ तू ये कहता है कि वो ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हम पहले ये जाने कि क्या वो जब ये कह रहे थे वो झूठ बोल रहे थे? क्या जब वो ये बात कर रहे थे तो क्या ये कोई खामा फरसाई था? उनकी ये दलील क्या कोई फर्जी और आर्जी थी जब वो ये कह रहे थे? नहीं, बल्कि वो कलाम खुदा में से कुछ बातों को इस तरह से समझते और उसे बयान करने की कोशिश कर रहे थे। यसाया की किताब का चैप्टर 9 और उसकी 7वीं आयत को आप कोट करें, और यहां लिखा है, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वुसअत की बात, वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी। ये पहली जगह है जहां से वो बात को कोट करते हैं। ज़बूर 110 यानी 110 साम के अंदर, ज़बूर के अंदर लिखा है, उसकी 4थी आयत, खुदावन ने कसम खाई है और फिरेगा नहीं कि तू मलके सदक के तौर पर अब तक काहिन है, अब तक। दानियल की किताब चैप्टर 7 वर्स 14 के अंदर लिखा है, और सल्तनत और हशमत और ममलकत उससे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है, उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती न रहेगी, और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। मीका चैप्टर 4 उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और लंगड़ों को बकिया और जला वतनों को जोर आवर कौम बनाऊंगा, और खुदावंद कोहे सयून पर अब से अब तक उन पर सल्तनत करेगा। आमीन। और बहुत से ऐसे दिगर हवाले मौजूद हैं जिसके अंदर मज़ाया के बारे में, मसीहा के बारे में, खुदा में यीशु मसीह के बारे में फरमाया गया था कि उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है। जैसे वो हमेशगी पर मबनी है, इसी तरह उसका कलाम हमेशगी पर मबनी, और ऐसे ही उसकी सल्तनत भी हमेशगी पर मबनी है। और एलिगेशन, एतराज, सवालात उठाते हुए वो खुदा में यीशु मसीह को कहते हैं, तू अपने आप को मिसाया कहता है, मसीहा कहता है, जिसके बारे में प्रोफेसीज की गई हैं, नबूवतें की गई हैं, पेशीनगोइयां की गई हैं। तू कहता है वो सब मेरे बारे में है, लेकिन उसकी सल्तनत तो हमेशा कायम रहेगी, वो अब तक रहेगा। फिर तू ये क्यों कहता है कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, यानी उसे सलीब दी जाएगी? इसलिए तू हमारी नजर में मिसाया नहीं है, तू मसीहा नहीं है। तेरी बातों में तजाद पाया जाता है। और मैं ये सोचता हूं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदावंदों के खुदा होने के पस मंजर में इन लोगों की रट एतराजात उस वक्त से लेकर आज तक इतने लंबे हैं, इतने तवील हैं, इतने गहरे हैं कि ये आज भी यरूशलेम के गहवारों से लेकर, उनके सिनागोग से लेकर, तो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के अंदर ये बात आज भी आपको नजर आती है। लोग
खुदावंद यीशु मसीह को एक बड़ा नबी मानने के लिए तैयार है, उसके मौजज़ात को मानने के लिए तैयार है, उसकी कुदरत मानने के लिए तैयार है, लेकिन वो सलीब पर चढ़ेगा, वो हमारे लिए कुर्बान होगा, वो दुख उठाएगा, वो हमारा कफारा देगा और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठेगा, इब्लीस को, मौत को शिकस्त देगा। बहुत से लोग आज भी इस बड़े सच मकासवर हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह की बाकी सब बातों को वो मानते हैं, लेकिन अगर इतराज उठाते और करते हैं तो वो यही है। लेकिन जब ज्यूस उस वक्त इस सवाल को उठा रहे थे कि आप क्यों ये कहते हैं कि आप सलीब पर चढ़ाए जाएंगे, क्योंकि मिसाया की सल्तनत अबदी है और वो हमेशा तक रहेगा, तो यसाया चैप्टर 53 बाब उससे 10 से 14 आयत भी काश कि वो बेहतर तौर पर पढ़ लेते, समझ लेते और गौर कर लेते। ये वो चैप्टर है जिसके अंदर खुदा यीशु मसीह की मौत और दुखों के बारे में पहले से बयान किया गया था, लेकिन वो इसे मानने के लिए किसी तौर पर भी तैयार दिखाई नहीं देते हैं। वो मिसाया की अबदी सल्तनत की बात करते हैं और इसके साथ साथ मिसाया हमेशा रहेगा इसकी बात करते हैं, लेकिन सलीबी मौत से इनकार करते हैं। मैं समझता हूं कुछ बातें दुरुस्त हैं और कुछ बातें ऐसी जो उनकी समझ से बालातर थी, और वो यही है कि कैसे मिसाया दुख उठा सकता है, वो कैसे सलीब चढ़ सकता है, वो कैसे दुखों में से गुजर सकता है। बहुत से बरगश्ता जहन, मैं माफी के साथ कहूं, बहुत से भटके हुए जहन आज भी इन सब बातों की, बाकी सब बातें वो कबूल करते हैं, लेकिन अपनी अक्ल, दानिश, बसीरत, फहम की बुनियाद पर वो खुदावंद के दुखों और उसकी सलीबी मौत का इनकार करते हैं। कैसे वो खुदावंद खुदा हो सकता है, इसको मानने के लिए वो तैयार नहीं है। एक और बात नोट करें, लोग जो ऐसी दलील देते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की बाइबल मुकद्दस में से बशरियत पर मबनी हवालों को तो पेश करते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के इलाही होने के हवाले से जो सब कुछ लिखा गया है और जो कुछ बयान किया गया है उसे वो खातर में नहीं लाते हैं, बल्कि उससे फरार हासिल करते हुए एक काफराना इल्जाम ये लगाते हैं बाइबल मुकद्दस बदल गई है, इसके अंदर तहरीफ हो गई है, ये चेंज हो गई है। ये वो फरार है जो उस सच से छुपने और उससे बचने के लिए वो लगाते हैं। इसलिए वो कहते हैं बाइबल मुकद्दस पर हमारा भरोसा नहीं है, हमारा यकीन नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के बारे में या बच्चों मैं यहां बयान करना चाहता हूं, और बाइबल मुकद्दस के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात आपकी और अपने ईमान और सदियों से चले हुए इस ईमान की रोशनी में कहना चाहता हूं, और वो ये है, हमारा ईमान ये है, हमारी हड्डियों, हमारी सांसों, हमारी धड़कनों और हमारी जिंदगी के हर पहलू के अंदर ये बात मौजूद है, और वो ये है जो यसाया 40वें बाब की 8वीं आयत के अंदर है, और वो ये है, हाँ घास मुरझाती है, फूल कमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है और कायम रहेगा। हालेलुया, ये कायम है और अब तक ये कायम रहेगा। हमारे खुदा यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज मुबारक ये हैं जब उन्होंने फरमाया था, जमीन और आसमान टल जाएंगे पर मेरे मुंह की बातें कभी ना टलेंगी। आमीन। खुदावंद का कलाम अब तक है क्योंकि वो हमेशगी पर मबनी है। ज़बूर 119 और उसकी 105वीं आयत में लिखा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ये चिराग है, ये रोशनी है, ये भटके हुओं का रास्ता दिखाता है खुदावंद का कलाम। ज़बूर 119 और उसकी 147वीं आयत में लिखा है, मैंने पो फटने से पहले फरियाद की, मुझे तेरे कलाम पर भरोसा है। आमीन। हमें खुदा के कलाम पर भरोसा है।
हमारा एतकाद खुदा के कलाम पर है। आमीन। और खुदा का कलाम मुजस्सम होकर खुदा यीशु मसीह की सूरत में इस जमीन पर आया और हमारे दरमियान रहा और हमारा कफारा दिया। आमीन। हमें उसके कलाम पर भरोसा है, ऐसा कलाम जिसके हर सफ़े में यही मकाशवा पाया जाता है। वो कलाम जो हमारी आस, उम्मीद, यकीन, भरोसा है, जिसके लिए हम, हमारी औलाद कटने, मरने और कुर्बान होने के लिए तैयार रहती है। उसके हर सफ़े के अंदर ये मकाशवा पाया जाता है। वो रूल कुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा के कादरे मुतरे बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। आमीन। ये हमारा तारीखी वो ईमान है जो हमारे बुजुर्गों का ईमान है, जो बाइबल मुकद्दस का ईमान है। इस ईमान की रोशनी में मैंने आपसे कहा, हम सब कुछ लुटाने और कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, पर लोग आज तक यही कहते और सुनाई देते हैं, ये इब्ने आदम कौन है? क्या कोई इब्ने आदम खुदा भी हो सकता है? तो यहां मैं जरा पहले आपको एक अहम बात बता दूं, और वो ये है, जब ये लफ्ज यहां इब्ने आदम इस्तेमाल हुआ है तो बहुत से लोग ये समझते नहीं हैं कि इब्ने आदम खुदावंद यीशु मसीह के बहुत से अलकाबात में से एक लक़ब है। आप एक लक़ब को पकड़ के ये कहते हैं कि वो खुदावंद खुदा नहीं हो सकता है, पर बाइबल मुकद्दस के मजीद जो हकीकत है, जो अलकाबात यीशु की जात से मंसूब है, उसे भी समझने और जानने की जरूरत है। उनको सामने रख कर फैसला करें यीशु कौन है। और मैं कुछ अलकाब जो यह खुदावंद यीशु मसीह की इलाही जात से मंसूब है, मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूं। दानियल की किताब के 9वें बाब की 25वें आयत में उन्हें ममसू कहा गया है। ज़करिया की किताब का 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत के मुताबिक वो बादशाह है। यसाया 51 बाब उसकी 9वीं आयत में खुदावंद का बाजू का टाइटल या लक़ब उन्हें दिया गया है। यसाया 9वां बाब 6ठी आयत के मुताबिक वो अजीब मशीर खुदाए कादर अबदियत के बाप और सलामती के शहजादे का टाइटल वो अपने अंदर रखते हैं, लक़ब अपने पास रखते हैं। और इसी तरह से यसाया 40वें बाब की 10वीं आयत खुदावंद खुदा का लक़ब उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। इमसाल 8वें बाब की 12वीं आयत में वो हिकमत का शहजादा सरचश्मा है, इसके बारे में कहा गया है। खुदावंद हमारी सदाकत है, यिर्मयाह 23वें बाब की 6ठी आयत में ये लक़ब उन्हें दिया गया है। यसाया 7वां बाब 14वीं आयत के मतलब वो इमैनुएल है, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ, इसका लक़ब उन्हें दिया गया है। फिर इसी तरह खुदा का रफीक, दाऊद की असल, इस्राएल का कद्दूस, खुदा का फरिश्ता, अहद का रसूल, शरीयत दहिंदा, शाहिद, सितारा, और इसी तरह से आफताबे सदाकत वगैरह खुदावंद यीशु मसीह के वो इल्काब जो पुराने ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर आपको नजर आते हैं। यहाँ बहुत से खुदा के खादम बैठे हुए हैं, बहुत से लोग बसीरत रखने वाले खुदा के कलाम से जुड़े हुए गहरे लोग यहाँ मौजूद हैं। और अगर आपको खुदावंद यीशु मसीह के उन इल्काब से जिसका मैं अभी मज़ीद जिक्र करने वाला हूँ, अगर बरकत मिले और आप बरकत अपनी बॉडी के अंदर, अपनी रूह और जान के अंदर महसूस करें, तो ना ताली बजाने से शर्माइएगा, ना उठने से शर्माइएगा, ना उसको बादशाहों का बादशाह मानने से शर्माइएगा। हालेलुया। मैंने ओल्ड टेस्टामेंट में से आपको खुदा यीशु मसीह के लक़ब के बारे में बताया है, इल्काब के बारे में बताया है। नए अहदनामे की तरफ आते हैं, उसमें से झांकते हैं और देखते हैं हमारे जिंदा खुदा यीशु मसीह के बारे में क्या इल्काब और क्या टाइटल उनके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। मैं जल्दी के साथ उनको आपके सामने रखना चाहता हूं, और जहां भी आप फील करें आप खुदा के नाम को जलाल देने के लिए अपने हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं। नए अहदनामे में, न्यू टेस्टामेंट के अंदर हम ये देखते हैं यीशु मसीह के लिए जो लक़ब इस्तेमाल हुए हैं, आसमान से उतरी हुई
रोटी, आसमान से उतरी हुई रोटी। और आगे लिखा है आमीन, इब्ने आदम इब्ने दाऊद चरवाहा, उस्ताद, इस्राएल की तसल्ली, अल्फा और ओमेगा, अनदेखे खुदा की सूरत, अंगूर का हकीकी दरख्त, भेड़ों का चरवाहा, बेहतर अहद का जामिन, पाक खादिम, पिता आदम, वो शीदा मन। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। पहलोठा, प्यारा बेटा, चुना हुआ और कीमती पत्थर, छुड़ाने वाला, हालेलुया, आमीन, हकीकी खेमे का खादिम, हालेलुया, खुदा ताला का बेटा, आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, खुदा की हिकमत, आमीन, खुदा की खिलकत का मबदा, आमीन, खुदावन, आमीन, खुदावन मसीह, आमीन, यीशु, आमीन, आमीन, दाऊद की अस्ल नस्ल, आमीन, दरमियानी, आमीन, दरवाजा, आमीन, दुल्हा, आमीन, दुनिया का बादशाह का बादशाह, रूहानी चट्टान, सोबत का मालिक, आमीन, सदूदा का बेटा, आमीन, और बरहक गवाह, आमीन, आमीन, शिफायत करने वाला, Glory to God. सुबह का चमकता सितारा, आमीन, आदर और मन से, आमीन, मैनुएल, आमीन, कदूस और रासबा, आमीन, कदूस बरहक, आमीन, कीमती जिंदा पत्थर, आमीन, कलाम, कलीसिया, Glory. मालिक, मालिक और मुनक्की, मददगार, इब्ने मरियम, मसीह यीशु, बल्कि सदक, मुनज्जी नासरी, हमारा बड़ा सरदार का है, हमारा फतह, हमारी सुलह, यीशु, यीशु नासरी, यीशु मसीह, हालेलुया, रास्ता यस्सी की जड़, जलाल का खुदावन, आमीन, खुदा का बरदान, खुदा की कुदरत, खुदावन और मुनज्जी, जिंदगी और जिंदगी का पानी, जिंदगी का कलाम, जिंदगी का मालिक, जिंदगी की रोटी, कादरे मुतले, मसीह खुदावन, मेरे खुदावन, मेरा खुदा, इजाज का इजाज का सीह, बादशाहों का बादशाह, खुदा का बादशाह, यहूदियों का बादशाह, इस्राएल का बादशाह, यहूदा के कबीले का बब्बा, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, बादशाहों का बादशाह, यहूदा के कबीले के बब्बर के, मैंने लिखा आपके सामने बयान किया है। आप बताएं यीशु कौन है? क्या कोई यीशु जैसा हो सकता है? वो हमारा फख्र, वो हमारी जान, वो हमारी आन, वो हमारी खुशी, वो हमारी शादमानी, वो हमारी फसा और हमारा सब कुछ वही है। आमीन, हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, आमीन, इसलिए हम कहते हैं यीशु तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। सारे सिजदे तुझे पेश करते हैं, सारी ऑनर तुझे देते हैं, सारी इज्जत तुझे देते हैं, सारे रुतबे तुझे देते हैं, सब कुछ तेरे कदमों में रखते हैं, क्योंकि एक दिन ये सब जाती रहेगी पर तू हमेशा तक रहेगा। तेरा नाम हमेशा तक रहेगा, क्योंकि तू असली है और तू अबदी है और तुझे कभी सवाल नहीं है। बोलो यीशु मसीह के नाम Praise की, Lord, hallelujah. यीशु के नाम की जय। हालेलुया, Praise Lord, Praise Lord। खुदावंद की शान सबसे आला और बुलंद है। खुदावंद के शुक्रगुजार, आज जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ आपके पास है, उसके आगे और पीछे हमारे खुदावंद ही का हाथ है। आमीन, वही है यीशु मसीह, यीशु मसीह। यीशु बादशाह। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद के इस अजीम कलाम के लिए दिलो जान से हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आमीन।